22वां अध्याय जलंधर युद्ध वर्णन। सनत कुमार जी। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर उन वीरों गणों के साथ बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गढ़ फिर लौटे और सेनात करते हुए अपने आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परामुख होते देख जलंधर हजारों बाण छोड़ता और शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुम्भ निशुम्भ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी को आए दौड़े। शंकर इस गढ़ को अनेक छेदने लगे। इतने में शंकर जी ने जलंधर से सब बाणों को जाल को काट कर अपने गढ़ों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्य को पीड़ित कर दिया। खड़ग दरोमा नामक दैत्य ने अपने फरसे से मार डाला। बालहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मर गया और शिवगढ़ त्रिशिखा द्वारा प्रचंड दैत्य का सिर काटा गया। किसी को सिद्धि के बैल ने मारा और बहुत से अनेक बाणों को मार डाले गए। यह देख जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने और भयभीत का धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर सिद्धि को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उनसे 70 बाण मारकर सिद्धि को विद्ध कर दिया और बहुत से बाणों का प्रहार किया। सिद्धि उसके बाणों को काटती रही, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, चक्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके शरीर को तीव्र आघात पहुंचा। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। सिद्धि ने प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इससे उत्तेजित होकर सिद्धि मुष्टि प्रहार करने लगा, परंतु अल्किष्ट कर्मा शंकर जी ने उसे पीछे खदेड़ दिया। उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। उन्होंने गंधर्व और अप्सराओं का गढ़ प्रकट हो गए। वेणु और मृंग आदि बाजों के साथ नृत्य गान होने लगा। इससे अपने गणों को सहित रुद्र भी मोहित हो गए, एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र शंकर का रूप धारण कर दशक पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। जब पार्वती ने अपने पति शंकर को आते देखा तो सखियों का साथ त्याग वे आई। उन्होंने देखा कि कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया है और उस पतन से जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब पार्वती को देख जलंधर फिर सिद्धि की ओर लौटा। उस पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्यराज जलंधर का कृत्य कहा और प्रश्न किया कि क्या आप इसे अवगत हैं। भगवान हाथ में जोड़कर सिर नवा उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो आज्ञा है वो पालन करूं। जगन माता ने विष्णु जी का कहा, उस दैत्य को जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वो दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी शिरोधार्य का छल करने के लिए जलंधर के घर नगर की ओर चले। इति श्री महापुराण पंचम युद्ध का 22वां अध्याय समाप्त।